वेस्टर्न नेवल कमांड के दौरे पर नौसेना प्रमुख। बड़ी खबर इसी दरमियान आपने ये देखा, आज समंदर में नेवी की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने। विक्रमादित्य सहित कई जंगी जहाजों का किया दौरा, वेस्टर्न कमांड के बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। वेस्टर्न कमांड यानी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की वेस्टर्न कमांड, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नेवी की जो हमें चिंता का विषय तब बनती है जब वो चीन से सपोर्ट लेती है। सुमित, वेस्टर्न कमांड का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं सिन्हा साहब की बात को एक आगे ले जाना चाहूँगा। उन्होंने सही कहा कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, लेकिन भारत ये राज करने की स्ट्रैटेजी नहीं, ये अपनी सुरक्षा की स्ट्रैटेजी है। और ऐसे समय में निशांत, जब आज लगातार हमने 45 दिनों में कई मिसाइल टेस्ट किए, ऐसे वक्त के अंदर हमारे नेवी चीफ वेस्टर्न कमांड में गए और उन्होंने लगातार विक्रमादित्य के अलावा कई फ्रिगेट्स और कई दूसरे जो जहाज थे वो उस पूरी एक्सरसाइज में शामिल थे। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाना था कि भारत की कैपेबिलिटीज ना सिर्फ जमीन पर, आसमान में, बल्कि समंदर में भी उतनी ही पुख्ता। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं चांद, कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को, यानी कैसे हम अपनी दूसरी फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी जायजा लिया गया। यानी जब नेवी का इस्तेमाल हो तो एयरफोर्स कैसे उसको मदद कर सकती है। तो ये है इंटीग्रेशन का फर्क। ये आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा सुमित जनरल जैनी के पास, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नेवी की ताकत और चुनौतियां क्या हैं? क्या आप जानते हैं ये बात? हम आपको आंकड़ों के लिहाज से नहीं समझा रहे, जमीनी हकीकत बता रहे हैं। आइए सर, हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत क्या है। आंकड़े मत देखिए कि किसके पास कितने फ्रिगेट्स हैं, किसके पास कितने युद्धपोत हैं, नहीं। समंदर का खेल अलग होता है। समंदर का खेल यह है कि दुनिया का 3/4 व्यापार और आधी तेल की सप्लाई इंडियन ओशन से होती है। समंदर का खेल यह है, इंडियन ओशन में भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। समंदर का खेल यह है, नेवी को चीन से और वेस्टर्न कमांड को पाकिस्तानी एग्रेशन से निपटना है। यह चुनौती है। दुनिया में भारत की नेवी 5वीं और चीन की नेवी दूसरी सबसे बड़ी नौसेना है। यह चुनौती है। भारत चीन की कोई समुद्री सीमा नहीं है, मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है चाइना और भारत में, लिहाजा दोनों के बीच समुद्री युद्ध की आशंका बहुत कम है। भारत अपनी समुद्री सीमा में पूरी ताकत के साथ तैयार है। इंडियन नेवी पूरी ताकत के साथ तैयार है। भारत की समुद्री सीमा में आने के लिए चीन को लंबा फासला तय करना पड़ेगा। चीन कभी भी अपनी नेवी को डिवाइड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके फोकस में साउथ चाइना सी भी है। भारत की अलग अलग देशों के साथ समुद्री एक्सरसाइज चीन और पाकिस्तान को परेशान कर रही है। मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ जनरल जैनी के पास। जनरल जैनी, चाइना कभी भी इंडियन नेवी को चुनौती देने की हिमाकत नहीं कर सकता है। मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, इसीलिए उसने पर्ल ऑफ आइलैंड्स बनाए। लेकिन अभी जितने लोग बातें करते हैं कि नेवी चाइना से कैसे निपटेगी, मुझे लगता है वहां पर अज्ञानता ज्यादा है। देखिए निशांत, जब आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं तो उस समय एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर फोकस को सील कर देना या नेवी का फोकस को ओपन कर देने वाली बात नहीं होती है। ये एक इंटीग्रेटेड फोर्स होता है, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर होता है, जिसको हम जॉइंटनेस बोलते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स। और इसी के मद्देनजर अब हमारे इंटीग्रेटेड कमांड्स बनने वाले हैं जल्दी। रही नेवी की ताकत, हमारी नेवी नंबर्स में चाइना से भले ही कम हो, लेकिन अभ्यास में और पिछले गए हुए युद्धों में 65, 1971 और उसके अलावा इंटरनेशनल अरीना में इंडियन नेवी ने नाम कमाया हुआ है। और जैसा कि सिन्हा साहब ने सही कहा कि ये क्वाड में जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही नहीं हमारे पीठ के पीछे आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं हमारी लाइन के ऊपर दस्तखत करके क्वाड बन रहा है। वो मालूम है उनको, when it is Indian Ocean, it is Indian Ocean. When it is Bay of Bengal, it is Indian Bay of Bengal. When it is Arabian Sea, it is Indian Arabian Sea. इसलिए मैगेलन थ्योरी है, anybody who rules the seas rules the world. हमारी नेवी को छोटा मोटा नहीं समझा जाए।
ये बात और है कि गई भी लड़ाइयों में नेवी का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं इधर उधर खुखरी उखरी इधर एक्शन हुआ, 1971 में डिप्लॉय हुए, लेकिन अगर इस्तेमाल करनी पड़ी नेवी, इससे ज्यादा मारकर कोई चीज नहीं मिलेगी चाइना को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।